जंग सितंबर 1965 के पस मंज़र में लिखा हुआ एक शाहकार नावल BRB बहती रहेगी, जिसमें पाक भारत जंग के वलुलाहेज़ वाक़यात शामिल हैं। नावल शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ नावल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मेरे पास बैठो हाजो। अफजाल ने उसे चारपाई पर अपने साथ लगाकर बिठा लिया और उससे पूछा, अकबर अली ने तुम्हें और क्या कहा था? कहता था मैं लड़ाई से भागकर नहीं आया। हाजरा ने अफजाल को बताया, कहता था कि मैं उस दुश्मन के खिलाफ लड़ रहा हूँ जो किसी को नजर नहीं आता और वो वजीराबाद में मौजूद है। उसने मुझे समझाया था कि हिंदुस्तान के जासूस क्या करते हैं। और अफजाल जी, मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, रात को जहाज आए थे ना, उन्होंने बम गिराए थे। उस वक़्त अकबर अली की जेब से आवाज़ें आती थीं। अकबर अली ने मुझे बताया था कि हिंदुस्तान के जासूस जहाज चलाने वालों को बता रहे हैं कि बम यहाँ फेंको। फिर अकबर अली ने ही मुझे बताया था कि बम वहाँ नहीं गिरे जहाँ दुश्मन के जहाज गिराने आए थे, दूर गिरे हैं। क्या वो रात को तुम्हारे पास आया था? अफजाल ने पूछा, तुम घर में अकेली नहीं थी? अकेली थी, हाजरा ने कहा। पहले तो मैं उसे देखकर डर गई थी, लेकिन उसने मुझे बेटी कहा और ऐसी बातें की कि मुझ में जोश पैदा हो गया। हाजरा ने अफजाल को वो सारी बातें सुनाई जो सूबेदार अकबर अली ने उसके साथ की थी। फिर उसने कहा था कि तुम अफजाल के पास जाती रहना और उस पर नजर रखना, और उसने ये भी कहा था कि तुम्हें मेरी जेब से जिस तरह की आवाज़ें सुनाई दी हैं, अगर ऐसी आवाज़ें अफजाल के कमरे में सुनाई दें तो मुझे फौरन बताना। उसने तुम्हारे साथ छेड़छाड़ तो ज़रूर की होगी। अफजाल ने कहा, नहीं अफजाल जी। हाजरा ने कहा, उसने ऐसी कोई बात नहीं की जैसे वो पहले किया करता था, बल्कि मुझे तो शक हो गया था कि ये कोई और है, ये अकबर अली नहीं हो सकता। वो जाने लगा तो उसने मेरे सर पर हाथ फेरा और चला गया। वो तो बिल्कुल बदल गया है। अफजाल गहरी सोच में खो गया। क्या सोच रहे हो अफजाल जी? कुछ नहीं हाजो। अफजाल ने मुस्कुराते हुए कहा, ख्याल रखना वो बिल्कुल नहीं बदला। वो तुम्हें धोखा दे रहा है। वो फिर तुम्हारे पास आए तो मुझे बताना उसने क्या बातें की हैं। जरूर बताऊंगी, हाजरा ने कहा। और अफजाल जी, मेरी एक बात मान लो, घर वाले लाहौर चले गए हैं। मैं घर में अकेली होती हूँ, रात को मेरे पास आ जाया करो ना, मुझे अकबर अली से डर आने लगा है। नहीं हाजो, अफजाल ने कहा, मेरा तुम्हारे पास रात को आना ठीक नहीं। तुम बहुत सीधी हो हाजो, लोग इतराज करेंगे, बातें बनाएंगे। सिर्फ इसी शख्स को देख लो, इसकी नीयत देख लो। अगर मैं तुम्हारे पास आया तो ये बदमाश अकबर अली मुझे गिरफ्तार करा देगा। तुम जाओ, कोई ऐसी वैसी बात हो तो मुझे जरूर बताना। उस रोज 11 बजे के लगभग इकबाल की ज़हनी और जज्बाती हालत नॉर्मल हो गई। उसकी आंखें खुली थी। कौन है यहाँ? इकबाल ने पूछा। मैं हूँ सर नरसिंह अर्दली। लाइट ऑन करो, इकबाल ने कहा। नहीं, रहने दो, ब्लैक आउट होगा। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे याद नहीं रहा था, मैं शहर में हूँ। वक्त क्या है? 11 बजने वाले हैं सर, नरसिंह अर्दली ने कहा। आपके वालिद साहिब और वालदा साहिबा आई हुई हैं। कहाँ हैं? बाहर बैठे हुए हैं सर। ओह, इकबाल ने परेशान सा होके कहा। बेचारे रात 11 बजे तक बैठे हुए हैं। रात नहीं सर, नरसिंह अर्दली ने कहा। दिन है, दिन के 11 बजे हैं। फिर मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा? इकबाल ने पूछा। मेरी आंखों पर पट्टी तो नहीं बंधी हुई सर, नरसिंह अर्दली ने कहा। मैं एमओ साहिब को इतला देता हूँ, उन्होंने कहा था कि साहिब जागें तो फौरन इतला देना। लेफ्टिनेंट इकबाल मुसलसल बेहोशी में रहा था। फिर उसे बेहोशी के इंजेक्शन दिए जाते रहे। इसी दौरान डॉक्टरों ने देख लिया था कि इकबाल की बेनाई खत्म हो चुकी है। अब इकबाल होश में आ चुका था। इतला मिलते ही मेडिकल ऑफिसर आ गया। इकबाल का बाप, उसकी माँ और बहनें उसके पास बैठी थी। ये सब परेशान थे कि इकबाल की आंखें खुली थी और उसे कुछ नजर नहीं आता था। डॉक्टर ने, जो मेजर था, इकबाल को देखा। इकबाल ने उसे कहा कि उसे कुछ नजर नहीं आता। मेजर डॉक्टर ने तमहीद बांधी। सर, लेफ्टिनेंट इकबाल ने उससे रोकते हुए कहा, अपना वक्त ज़ाया न करें। अगर मेरी नज़र ख़त्म हो गई है तो साफ बता दें। मैं कहीं डाका डालने तो नहीं गया था कि वहाँ से जख्मी होकर आया हूँ। मैंने जवानों को शहीद होते देखा है। यहाँ अफसर और जवान शहीद हो रहे हैं। हाँ इकबाल, मेजर डॉक्टर ने कहा, मैं तुम्हें ज़हनी तौर पर तैयार करके कहना चाहता था कि तुम्हारी बेनाई सर की शदीद चोट की वजह से खत्म हो गई है। क्या मेरे बच्चे की आंखें ज़ाया हो गई हैं? इकबाल की माँ ने रोती हुई आवाज में पूछा। अम्मी, इकबाल ने गर्ज कर कहा।
कहा, मेरी आंखें ज़ाया नहीं हुई, कुर्बान हुई हैं। मेरी कुर्बानी को आंसुओं से नापाक न करो। सर, उसने डॉक्टर से कहा, इन्हें वार्डों में ले जाएं, इन्हें वो जख्मी दिखाएं जिनकी दोनों टांगें, दोनों बाजू कट गए हैं। इन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाएं और दिखाएं इन्हें। बड़ी तल्ख हकीकत थी जिसे माँ का दिल कबूल नहीं कर रहा था। डॉक्टर और नर्सिंग अर्दली चले गए। इकबाल को अपनी माँ और दोनों बहनों की सिसकियाँ सुनाई दे रही थी। अब्बा जान, इकबाल ने अपने बाप से कहा, अम्मी और इन दोनों लड़कियों को समझाएं, अंधी मेरी आंखें हुई हैं, मेरी रूह रोशन हो गई है। मैं महाज पर जाने से पहले अंधा था। मेरी आंखें अच्छे और बुरे में, नेक और बद में फर्क नहीं देख सकती थी। हकीकत तो मुझ पर अब बेनकाब हुई है, जो मुझे उस वक्त नजर नहीं आती थी जब मेरी आंखें देख सकती थी। मैंने आंखें देखकर गुनाहों का कुफारा अदा कर दिया है। दुआ करो अल्लाह मेरी ये कुर्बानी कबूल करे। बाप ने सिसकी रोक कर और आंसुओं को आंखों में जज़ब करके इकबाल का हाथ दुबाया और उसने मुस्कुराने की नाकाम सी कोशिश की। बाप के दो रूप थे, वो बाप भी था और वतन की मोहब्बत से सरशार पाकिस्तानी भी था। बाप दहाड़े मार मार कर रोना चाहता था और उसकी जात का पाकिस्तानी मुजाहिद खुश और मुतमिन था। हाजरा उस रात भी अकेली थी। सूबेदार अकबर अली उस रात भी उसके पास गया। अकबर जी, हाजरा ने उसे देखते ही कश्मीरी लहजे में कहा, अफजाल जासूस नहीं है, उसके हाथ में कुरान मजीद था। मैंने उससे कहा कि तुम हिंदुओं के जासूस हो। उसे गुस्सा आ गया। ओ बेवकूफ लड़की, अकबर अली ने अपने माथे पर हाथ मारकर कहा, उसे ये नहीं कहना था, मैंने तुम्हें कुछ और कहा था। तुमने उसे ये भी कह दिया होगा कि अकबर अली ने कहा है कि अफजाल जासूस है। हाँ जी, हाजरा ने बड़ी सादगी से कहा, उसके हाथ में कुरान मजीद था जी। मैं कुरान मजीद के सामने झूठ तो नहीं बोल सकती ना जी। सूबेदार अकबर अली को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वो समझ ही नहीं सका था कि हाजरा किस कदर सादा लड़की है और उसकी फितरत में चालाकी और हेरा फेरी का शायबा तक नहीं। उसने हाजरा की बातें सुनी तो चुप रहा और सोच में गुम हो गया। तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो ना अकबर जी? नहीं हाजरा, अकबर अली ने अपनी सोच से बेदार होकर कहा, बाप अपनी बेटी के साथ कैसे शादी कर सकता है? वो बाहर निकल गया। रात 1:30 बजे का वक्त होगा। सूबेदार अकबर अली की आंख चंद मिनट पहले ही लगी थी। वो अपने काम में मसरूफ रहा था। उसके दरवाजे पर दस्तक हुई और उसने दरवाजा खोला। एक पुलिस कांस्टेबल खड़ा था। उसने अकबर अली को बताया कि उसे कैप्टन तारक ने बुलाया है। अकबर अली ने जो कपड़े पहन रखे थे इन्हीं में घर से निकल गया और थाने में कैप्टन तारक से जा मिला।